बाल गणेश और बाल कार्तिकेय दोनों ही उदास दिखाई दे रहे थे। फिर एक दिन माता पार्वती ने उनसे उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ मेरे बच्चों? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास हो। मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ कि तुम दोनों के मन में कुछ तो चल रहा है। माताश्री, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आप जानते हो, हमारी पाठशाला का कुछ दिनों का अवकाश है, पर हम घर पर खेलते हुए बोर हो गए हैं। हमें कहीं घूमने जाना है। माताश्री, फिर पाठशाला खुल जाएगी तो हम पढ़ने में व्यस्त हो जाएंगे। हाँ माताश्री, चलिए ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। पिताश्री से बात कीजिए ना माताश्री, क्यों ना हम पिकनिक पर चलें? हाँ, कार्तिकेय भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माताश्री। चलिए ना, हम पिकनिक पर चलते हैं। हम सब पिकनिक पर घूमने जाएंगे माताश्री। पिताश्री से बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे पिताश्री तपस्या से उठेंगे तो मैं उनसे पिकनिक पर घूमने की बात करूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर गणेश जी और कार्तिकेय जी के चेहरे की उदासी खुशी में बदल जाती है। बस अब उन्हें इंतजार था शिव जी के हाँ कहने का। अब परिवार और बच्चों का ख्याल तो महादेव को हमेशा से ही रहता है, तो भला वो बच्चों की बात को कैसे टाल सकते थे। उन्होंने भी पिकनिक पर जाने के लिए हाँ कह दी। अब सवाल उठता था कि सब पिकनिक मनाने कहाँ जाएं? सबकी राय लेने के पश्चात शिव जी बोले, एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा पड़ाव जहाँ होगा हम वहीं पर पिकनिक मनाएंगे। यह ठीक रहेगा स्वामी। हम किसी खाली स्थल पर आराम से बैठकर सब एक साथ समय बिताएंगे। प्रभु, हम सभी शिवगण भी आपके साथ चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। चलो, हम सब मिलकर पिकनिक मनाने चलते हैं। और फिर पूरा शिव परिवार पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सबको भूख लगने लगती है। माताश्री, बहुत भूख लगी है, हम यहीं रुकें क्या? माताश्री, आज तो गणेश के साथ साथ मुझे भी भूख लग रही है। स्वामी, बच्चों को भूख लगी है, हम यहीं रुक जाते हैं। सामने नदी भी दिखाई दे रही है और खुला मैदान भी है। ठीक है, तो फिर हम सब यहीं रुकते हैं। सब लोग अपना रूप बदल लो ताकि कोई हमें पहचाने ना। शिव जी अपने परिवार के साथ एक नदी किनारे उतर जाते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में खेलने लगते हैं। कार्तिकेय भैया, मुझे पकड़ो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। गणेश, कार्तिकेय, देखो यहाँ झूला भी है, हम सब झूला झूलेंगे। झूला? हम अभी आते हैं। आओ कार्तिकेय भैया, हम झूला झूलते हैं। जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। मैं भोजन बनाने के लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शिव जी माता पार्वती के साथ नदी पर जल लेने के लिए जाते हैं, पर जैसे ही माता पार्वती एक मटके में नदी से जल भरने लगती हैं, तभी कुछ औरतें माता पार्वती को रोक देती हैं। रुको बहन, इस नदी से जल मत भरना, ये नदी विषैली है। बहन, इस नदी का पानी पीकर बहुत से गांव वाले इस दुनिया से चल बसे। हम सब ने भी इस विषैली नदी का पानी पीना बंद कर दिया है। अच्छा, पर ये नदी विषैली क्यों है? पहले ये नदी विषैली नहीं थी, हम सब इसी नदी से ही जल भरते थे। पर कुछ समय पहले इस नदी में एक विशाल जहरीले नाग ने अपना डेरा जमा लिया। वो अपने कुछ मित्रों के साथ इस नदी की गहराई में घर बनाकर रह रहा है। धीरे धीरे उन जहरीले नागों का जहर इस नदी के पानी में मिलने लगा है। हमने कई बार उस नाग से प्रार्थना भी की है कि वो ये नदी छोड़कर चला जाए, किंतु वो हमारी बात नहीं सुनता। वो बहुत अहंकारी है, उसे हम गांव वालों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो अपने मित्रों के साथ इस नदी को दिन पर दिन और भी विषैला बनाता जा रहा है। इस कारण हमारे बहुत से गांव वाले भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब ये नदी का विषैला पानी आसपास के खेतों में भी जाने लगा है, जिस वजह से हमारे खेत भी सूख रहे हैं और फसलें भी जहरीली हो रही है। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो उस नाग और उसके मित्रों से मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, आप अपनी जान जोखिम में मत डालो। वो बहुत खतरनाक है, वो आपको डस लेगा। बहन, अपने पति को रोको, कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए। अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जल पीना है तो हमारे पास कुएं का पानी है, तुम वो पी लो। अब मेरे पति नहीं रुकेंगे, अब वो जहरीले नाग को दंड देकर ही मानेंगे। आप सब मत घबराओ, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मेरे होते हुए आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस अहंकारी नाग और उसके मित्रों को दंड देकर ही लौटूंगा। माता पार्वती जानती थी कि शिवजी अब नदी को विष मुक्त करके ही लौटेंगे। शिवजी नदी में कूद गए। लोग घबराए हुए उन्हें देख रहे थे। कुछ ही देर में शिवजी नदी की गहराई में चले गए। इतनी देर में बाल गणेश, बाल कार्तिकेय और सभी शिवगण भी वहां गए। उन्हें भी जब ये बात पता चली तो वो भी उस अहंकारी नाग पर बहुत क्रोधित हुए। आप सब निश्चिंत रहिए, पिताश्री के होते हुए कोई भी नाग अहंकार नहीं कर सकता। पिताश्री को देखते ही नाग डर जाएगा। बस पिताश्री उस नाग को सबक सिखाकर कुछ ही देर में लौट आएंगे।
जैसा बहादुर पिता वैसे ही बहादुर बच्चे हैं। सचमुच इस परिवार की हिम्मत देखकर हम सबको भी हिम्मत दिखानी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन बच्चों के पिता शीघ्र सकुशल नदी से बाहर लौट आएं। सभी गांव वाले भगवान शिव के सकुशल लौटने की प्रार्थना करने लगे। शिव जी नाग और उसके मित्रों के पास पहुंचते हैं। वे सब खेलते कूदते खूब जहर छोड़ रहे थे। बंद करो ये दंडता। अगर किसी ने भी दोबारा जहर उगला तो वो मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। तब कौन हो जो हमें ऐसा करने से रोकने आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ, वरना हमारे जहर से तुम भी मारे जाओगे। तुम मुझे जहर से मारोगे? मेरे तो कंठ में ही विष है, तो तुम मुझे भला कैसे मार सकते हो? भगवान शिव अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं। अपने सामने देवों के देव महादेव, जो नागों के भी देवता हैं, उन्हें देखकर नाग और उसके सभी मित्र घबरा जाते हैं। हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो हमारे इष्ट देवता हो, हमें आपने ही जन्म दिया है। इस पूरी सृष्टि में आप हमारे रक्षक हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम सबको मैं तभी माफ करूंगा जब ये नदी छोड़कर जाओगे और फिर कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को आहत नहीं करोगे। हम वचन देते हैं प्रभु, हम किसी भी निर्दोष प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु, हम अहंकार में आकर भूल कर बैठे, हम ये नदी छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी नहीं लौटेंगे। हम जा रहे हैं प्रभु, हमारी भूल को क्षमा कर देना प्रभु। भगवान शिव से क्षमा मांगकर नाग और उसके सभी मित्र उस नदी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात शिव जी नदी से बाहर आते हैं। शिव जी फिर से एक साधारण प्राणी का रूप ले चुके थे। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वे खुशी में पूरे शिव परिवार की दावत करते हैं। शिव परिवार की ये पिकनिक उस दिन सभी के लिए यादगार पिकनिक बन गई। माता पार्वती बहुत गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध? क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ। गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो। तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं ये सब चूल्हा चौका, घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा? ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब ये नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली है, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके।
आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया, लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वो लौट नहीं आती। प्रभु, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी जो बना है चुपचाप खा लो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है। ये एक गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे। उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है। शिव जी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियां तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठकर मायके चली गई हो। तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सूना हो गया है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ। लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी। उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूँ। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे। दैत्य सब कुछ देख रहे थे। मौका अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर दो और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण! तभी माता पार्वती आ जाती है। स्वामी, कहाँ हो? ये देखो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई। आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या करूं पार्वती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। इसलिए मुझसे कभी भी रूठ कर मत जाना। स्वामी, अब मैं रूठ कर कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ये दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और ये कैलाश पर हमला करें। इनका कोई भरोसा नहीं। मेरे पीछे से ये मेरा इतना सुंदर घर तोड़ फोड़ देंगे। स्वामी चलिए, आज हम इन्हें सबक सिखाई देते हैं। भागो भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी। उन्हें हंसता देखकर भगवान शिव भी हंसने लगे। नंदी सहित समस्त शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटा देखकर बहुत खुश थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से पूरा कैलाश खुशियों से